morning friends, welcome to the computer classes for all. In today lecture we will study about operating system. Operating system क्या है? यदि मैं इसकी बात करूं तो operating system is a system software that manages your hardware and software of computer. Operating system is a system software that manages hardware and software of computer सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, एज ए मैनेजर वर्क करता है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? बेसिकली आपके हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और जो उस पर एक यूजर सॉफ्टवेयर पे जो बैठा हुआ है, इस यूजर जो कि सॉफ्टवेयर पे है, मीन्स आपके कंप्यूटर पे जो यूजर है और जो आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उनके बीच एज ए इंटरमीडियरी का वर्क जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that act as an intermediary between hardware and user। और यूजर कहाँ बैठा रहता है? किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा है। वहाँ से जो उसने कमांड दिया, मान लीजिए साउंड प्ले करने का कमांड दिया एक वीएलसी प्लेयर सॉफ्टवेयर पे बैठ के, तो कमांड जाएगा, प्ले कहाँ होगा? एक हार्डवेयर पे, एक स्पीकर पे। तो वो कमांड मैनेज करना उसको ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आपके वीएलसी प्लेयर सॉफ्टवेयर और स्पीकर के बीच एक सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन योर हार्डवेयर एंड यूजर, बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या टास्क है, सारी चीज़ों इसकी फंक्शनैलिटी की यदि मैं बात करूं तो इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सबको मैनेज करना। कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, है ना, कब सीपीयू को एलोकेट करना है, कब डिलोकेट करना है। तो मीन्स फंक्शन की यदि मैं बात करूं, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यदि मैं बात करूं तो क्या क्या सबसे पहला फंक्शन हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी प्रोसेस क्या है, ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस। तो आपका एक प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उन प्रोसेसेस का मैनेजमेंट, उन प्रोग्राम का मैनेजमेंट, कि कब कौन सा प्रोग्राम प्रोसेसर को एलोकेट होगा, कब हटाना है, कब अगला प्रोग्राम एलोकेट कराना है, कहाँ को इसको रखना है, ये सारा का सारा प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट, शुरू में जब स्टोर कर रहे हैं हम लोग, प्रोग्राम बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उस टाइम उसको मेमोरी प्रोवाइड करना, फिर उसको उठा करके जब चलाना है तो उठा के रैम में से मेमोरी प्रोवाइड करना, फिर उसको फ्री करना उस मेमोरी को, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए हटा देना, वहाँ से मेमोरी को फ्री कर देना। मीन्स कौन से प्रोसेस को, किस चीज़ को कितना मेमोरी कब मिलनी है, ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट का टास्क भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो टास्क है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है। जो अगला टास्क है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है ना। उसके बाद है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट।
प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, कौन सा फाइल कहाँ पे स्टोर हो, क्या उसकी हायरार्की बने, किस डायरेक्टरी में हो, किसके अंदर क्या फोल्डर बने, वो सारा का सारा हायरार्की मैनेजमेंट फाइल का ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कि एक यूजर का डेटा दूसरा यूजर एक्सेस ना कर पाए। जैसे आप देखते हैं जब आप लॉगिन करते हैं तो एक गेस्ट और एक एडमिन लॉगिन है, एडमिन का डेटा एडमिन में ही रहता है, गेस्ट का गेस्ट में रहता है, सब एक दूसरे से सारा डेटा सिक्योर रहे, किसी का डेटा कि एक यूजर का डेटा दूसरा यूजर एक्सेस ना कर पाए। ये सारा का सारा मैनेजमेंट सिक्योरिटी का कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कब कौन सी प्रोसेस को कब इनपुट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से आउटपुट मिलना है, और इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट भी, जब कोई इनपुट दे रहा है तो इनपुट डिवाइस से प्रोसेसर तक एक चैनल क्रिएट करना, फिर डेटा को ले आके ट्रांसपोर्ट करना, फिर जब प्रोसेस हो जाए तो आउटपुट को आउटपुट डिवाइस तक कनेक्शन इस्टेब्लिश करके सेंड करना, ये सारा का सारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मीन्स एक तरह से आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम का ओवरऑल मैनेजर है, जो ये इंश्योर करता है कि आपके सारे के सारे रिसोर्सेज, आपके कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज मोस्ट इफिशिएंट मैनर में यूज हो सके, बेस्ट यूटिलाइजेशन सारे रिसोर्सेज का हो सके। इन सब चीज़ों का मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज ए मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, दैट मैनेजेज all the resources of computers in such a way that all the resources may be accessed in its full utilization, may be used in most efficient manner। क्लियर है? और ये काम करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइप्स ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ओएस से एब्रिविएशन से लिखा है मैंने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टाइप्स की बात करूं तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराने टाइम में हम लोग यूज करते थे, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकंड है दोस्तों दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट मैं बात करूं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट मैं बात करूं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करूं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आगे मैं बात करूं दोस्तों तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला बात किया जाए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट मैं बात करूं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में एक और बात कर लूं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ऐसे आपको फिलहाल अभी इन 10 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करता हूँ। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी यूजर, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, एम्बेडेड, ये 10 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों हम लोग अर्लियर टाइम में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था, जिसमें प्रोग्रामिंग जो की जाती थी वो ऑफलाइन की जाती थी और वो बैचेस पे मीन्स पंच कार्ड्स होते थे, उन पंच कार्ड्स पे होल्स बना बना करके प्रोग्रामिंग की जाती थी दोस्तों। ठीक है ना? ये क्या था? ये पंच कार्ड्स होते थे, उन पे पंच कर करके
पंचिंग कर करके इन पे होल्स बना बना करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। क्लियर है। फिर इन पंच कार्ड्स को ऑपरेटर को सबमिट किया जाता था। ऑपरेटर सिमिलर टाइप के पंच कार्ड्स का जॉब बनाता था, है ना, जिन्हें हम लोग बैच बोलते थे। सिमिलर टाइप के पंच कार्ड्स का बैचेज बनाता था और उन बैचेज को एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए दे देता था और एग्जीक्यूट होने करके आउटपुट फिर प्रोग्रामर को सेंड कर दिया जाता था। और प्रोग्रामर फिर यदि उस आउटपुट में कोई प्रॉब्लम रहती थी, प्रोग्रामिंग रीप्रोग्राम करता था, रीपंच करता था, दोबारा सबमिट करता था। इस तरीके से जो ऑपरेटिंग उस ड्यूरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता था उसे हम लोग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक यूनी प्रोसेसर सिस्टम पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूनी प्रोसेसर में जिसमें सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। ऐसे सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया जाता है, कर सकता है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक यूनी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूनी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराता है। प्रोग्राम वन बाय वन ही एग्जीक्यूट करता है, लेकिन हमें ये फील होता है सिंस द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज वेरी हाई, ये द यूजर फील्स दैट ऑल द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली, but they are executing one by some scheduling algorithm. Then multi-processing operating system है, there are multiple processor involved. Multiple processor involved. There are multiple processor and multiple programs, and the programs are executed by multiple processor, and the operating system that are working in this type of environment is called multi-processing operating system. नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल टास्क, जैसे कि मान लीजिए आप नोटपैड भी चला रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई ब्राउजिंग भी कर रहे हैं और वीएलसी प्लेयर पे कोई सॉन्ग भी सुन रहे हैं आप, है ना, कि रियल टाइम प्लेयर पे कोई ऑडियो सॉन्ग भी सुन रहे हैं। मोर देन वन टास्क हैं और वो सारे के सारे एक यूनी प्रोसेसर सिस्टम पे, एक ही प्रोसेसर है जिस कंप्यूटर सिस्टम में, उस पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उसे हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। हमें ये फील होता है कि सारे टास्क साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, लेकिन होते वन बाय वन ही हैं क्योंकि वो यूनी प्रोसेसर सिस्टम है। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमें enables us to execute multiple parts of the same program simultaneously। इसमें मल्टी थ्रेड्स क्या होते हैं, एक ही प्रोग्राम को कई पार्ट्स में, यदि हम लोग सिंगल प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर दें तो द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल पार्ट इज कॉल्ड थ्रेड। थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एक ही प्रोग्राम को कई छोटे छोटे थ्रेड्स में बांट करके उनको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम एक प्रिसाइज टाइम में, एक फिक्स टाइम में एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दे दे। यदि उस प्रिसाइज टाइम में एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दे दे तो वो ठीक है, अदरवाइज जो सिस्टम फेल माना जाए। तो ऐसे इन्वायरमेंट के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग, जैसे कि मान लीजिए आपको रियल टाइम डेटा पे ट्रैफिक एनालिसिस करना है कि किस जगह पे कितना ट्रैफिक चल रहा है, तो उसमें तो रियल डेटा सेंस करना होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट, या मान लीजिए आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो रियल डेटा कैप्चर करके उस पर एनालिसिस, उस ड्यूरेशन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसमें कुछ हम लोग इस टाइप का इन्वायरमेंट रहता है। एक होता है सेंसर। सेंसर, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ थोड़ा सा ऊपर से। सेंसर ने डेटा सेंस किया, यहाँ पे बना देता हूँ। सेंसर क्या करेगा, आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा को सेंस करके आपके सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। और ये एक तरह से कोई हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसमें कुछ सेंसर्स लगे हो सकते हैं जो रियल डेटा को सेंस करके, कैप्चर करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ एक तरह से हार्डवेयर है और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर वर्क करता है जिसे हम लोग कंट्रोलिंग एजेंट बोलते हैं। कंट्रोलिंग एजेंट।
इस डेटा को कंट्रोलिंग एजेंट को भेजा गया, यहाँ उस पर प्रोसेस करके उससे डिसीजन लिया गया, और डेटा को यदि परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत हुई तो यहाँ डेटाबेस में उसे स्टोर भी कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ जब जरूरत हुई जो डेटा की उसे कंट्रोलिंग एजेंट फैच भी कर सकता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। और एक यदि उसके बाद ये एक्चुएटर को एक एक्चुएटर जो कि आउटपुट को उसके बेसिस पे वापस रियल वर्ल्ड में सेंड कर देगा। क्लियर है ना? तो इस टाइप के इन्वायरमेंट, लेकिन ये जितना भी टास्क हो रहा है रियलिस्टिक डेटा पे हो रहा है, रियल डेटा पे हो रहा है, इसीलिए इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिजल्ट दे देना है बिल्कुल प्रिसाइज टाइम में, अदरवाइज ये फेल माना जाएगा। ऐसे इन्वायरमेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उसे हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीपल प्रोग्राम एक सिंगल यूनि प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर के आइडल टाइम को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग शेयर कर देते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में। मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा प्रोसेस है, अब सिस्टम का 5 मिली सेकेंड के लिए आइडल है तो 1 to 2 मिली सेकेंड सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। मान लीजिए 6 मिली सेकेंड के लिए आइडल हुआ तो 2 मिली सेकेंड के लिए पहला प्रोसेस चला, 2 मिली सेकेंड के लिए दूसरा, 2 मिली सेकेंड के साथ इस सिस्टम के टाइमिंग को हमने शेयर्ड फैशन में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इस टाइप आपका एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें एक सिस्टम के टाइम को, प्रोसेसर के टाइम को मल्टीपल प्रोसेस में आपने शेयर्ड फैशन में मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंट कनेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। व्हेन मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर ट्रांसपेरेंटली, देन इन दिस टाइप ऑफ environment the operating system that was is called distributed operating। इस डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, जिस डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट कौन सा होता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है ट्रांसपेरेंटली और सारे कंप्यूटर इंडिपेंडेंट हैं, तो उस इन्वायरमेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सारे कंप्यूटर इंडिपेंडेंट का होने का मतलब ये है कि सबके पास अपनी मेमोरी है, सबके पास अपना टाइमिंग कंट्रोल है ना, सब इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हैं। और ऐसे इन्वायरमेंट में जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और तो इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कनेक्शन, और उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से हम लोग ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ऐसे को हम लोग एम्बेडेड ऑपरेट। और जैसे मान लीजिए कि आपके वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक है, तो उसमें उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर चिप लगा के मीन्स प्रोग्रामिंग भी की गई है। तो यह आप मॉल में जा रहे हैं, आपके लिए एक प्रोग्राम किया गया कि जैसे आप पहुँचिए आपका जो गेट है मॉल का वो ओपन हो जाए, तो हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया गया है ना। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है, उस इन्वायरमेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क वर्क करता है उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोर देन वन यूजर को साइमल्टेनियसली वर्क करने के लिए, सिंगल सिस्टम पे वर्क करने के लिए अलाउ करता है, उसे हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। तो आपके एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और फंक्शनैलिटी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जैसे कि आने वाले वीडियोस का इंटीमेशन आपको मिलता रहे और आपको कंप्लीट सी की प्रोग्रामिंग आप यहीं पे सीख सकें। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।